पैटर्न नहीं बदल रहा है, बस डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है। देखो दो चीजें होती हैं, डिफिकल्टी नहीं बढ़ाता, पैटर्न बदल देता तो भी पेपर टफ हो जाता, पर पैटर्न बदलता तो सबके लिए, मतलब सबके लिए त्राही त्राही हो जाता, किसी का नंबर नहीं आता। ये 10 चैप्टर लिए हैं, टॉप के 10 चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। 40 सवाल आए 10 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 4 सवाल का एवरेज बैठा, 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। क्या कोई बार जेडब्ल्यू का जो जनवरी अटेम्प्ट था वो अनएक्सपेक्टेड से भी, एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था? ये बात तो आप सारे लोग मानते हैं, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन ऐसा लग रहा था कि पूरे अपने रौद्र रूप में था और बच्चों को हर तरीके से टेस्ट करना चाहता है। इतना ज्यादा कठिन पेपर, इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर, क्योंकि सही मायनों में भाई केमिस्ट्री तो ऐसा दानव रूप रखा था अपना कि जो केमिस्ट्री हर बार सबसे आसान होता है, और कहा जाता है कि अगर केमिस्ट्री आप नहीं किए सही से, मतलब आप सिलेक्शन ही नहीं होगा। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री रैंक मेकर बन गया है, यह स्थिति थी। और केमिस्ट्री भी टफ, मैथ्स तो लेंदी आता ही है भाई, पहले से बदनाम है, और फिजिक्स का भी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिए। तो इस बार नाइटमेयर था, एनटीए अपना लेवल अपग्रेड करके बच्चों की रातों की नींदें उड़ा दिया था। यह रियलिटी है जनवरी अटेम्प्ट की। अब अगर मैं आपको मार्क्स की स्थिति बताऊं तो देखो, ओवरऑल आप अगर सारे शिफ्टों को देखेंगे तो 171 मार्क्स सबसे ज्यादा गया है, 99 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, और सबसे कम गया है 155 मार्क्स। मतलब सबसे कठिन पेपर में 155 नंबर आए और सबसे ज्यादा आसान पेपर में भी मात्र 171 आया है, 171। अब यह मार्का बहुत ज्यादा हिला देने वाला या परेशान करने वाला इसलिए है क्योंकि यह 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का मार्का आप जब 2025 के आंकड़ों से मिलाएंगे तब समझेंगे। 2025 में जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था तब जो 99 परसेंटाइल बैठा था, कहां गया? ये ओवरऑल जो है ये 99 परसेंटाइल का दिखाया हूं, ठीक है। तो ये जो 99 परसेंटाइल बैठा था, देखो 200 नंबर पे बैठा था सबसे ज्यादा के लिए, सबसे कम के लिए 148। तो जो सबसे कठिन पेपर था वो थोड़ा आसान हो गया, ज्यादा नंबर आ गए, पर जो सबसे आसान पेपर था वो इतना कठिन हुआ कि कुल मिलाकर करीबन 30 नंबर गिर गए, 30 नंबर कम आए बच्चों के। और एक बात और समझ में आई, पहले पेपर में वेरिएशन बड़ा ज्यादा था, एक पेपर में 150 नंबर के आसपास, एक में 200, मतलब 50 नंबर का डिफरेंस। मतलब कोई पेपर बहुत ही आसान था, कोई पेपर बहुत ही टफ था। इस बार हुआ भी एक्चुअली में ऐसा, हर शिफ्ट की एनालिसिस में लेकर आया था, सब के सब टफ निकले, कोई आसान दिख ही नहीं रहा था। और मेरे को खुद भी लग रहा था कि यार मैं कौन सी एनालिसिस कर रहा हूं, हर बार बच्चों को यही कह रहा हूं पेपर टफ आया, कभी तो आसान भी आएगा कोई। लेकिन रियलिटी में जब मार्क्स आया तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं भाई, इस बार कोई आसान था ही नहीं गुरु। अब ध्यान से देखो तो जेईई मेन 2026 अटेम्प्ट रेज द डिफिकल्टी बार, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस चैप्टर्स रिमेन रिमार्केबली सेम। और यहीं पे मैं भी बचा, मेरे बच्चे भी बचे। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने सारे बच्चों को बोला था एकलव्य टेस्ट सीरीज लो, और एकलव्य टेस्ट सीरीज का सवाल लगा उससे हो जाएगा। पर मैं भी अंदर ही अंदर ये बात जानता था कि हो सकता है, और ये बात मैंने बच्चों को पहले बोली भी थी, हो सकता है एनटीए जो है रातों रात पागल हो जाए और बोले कि जो चैप्टर से मैं बहुत कम सवाल देता हूं, कभी नहीं दिया, उससे अब सवाल दूंगा। से फॉर एग्जांपल एनटीए बोलता कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 सवाल डालूंगा एक चैप्टर में, बच्चा त्राही त्राही करके पागल हो जाता, खत्म हो जाता वहीं। हो सकता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एनटीए बोलता हम एक भी पेपर में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, तो सब बिखर जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं हुआ इसका मेजर कारण यह है कि भाई एनटीए ने अपने सवालों के लेवल को बढ़ाया है, पूरे गणित के पैटर्न नहीं बदल रहा है, बस डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है। देखो दो चीजें होती हैं, डिफिकल्टी नहीं बढ़ाता, पैटर्न बदल देता तो भी पेपर टफ हो जाता, पर पैटर्न बदलता तो सबके लिए, मतलब सबके लिए त्राही त्राही हो जाता, किसी के नंबर नहीं आते। पर एनटीए पैटर्न नहीं बदल रहा है, एनटीए क्या कर रहा है? डिफिकल्टी बढ़ा रहा है। तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि मैं आपको वो चैप्टर बता देता हूं, क्योंकि यही एनालिसिस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। और एक्चुअली में एकलव्य टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी बात रही भी यही, जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज दिया था उन सबको फायदा भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनके चैप्टर नहीं बदले, जो कि बदल सकते थे। क्या कहते हैं, अटेम्प्ट लेना चाहिए जिन चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? सारे लोग बोलो हाँ या ना। एक मिनट, हाँ भाई, सबको समझ पा रहे हो? पक्का क्लियर है? तो आप सारे के सारे बच्चे, मैं आपको कहूंगा इन 30 चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, इन 30 चैप्टर्स को बढ़िया कर लीजिए। आई एम प्रिटी डैम श्योर कि आप अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया करेंगे। नहीं कह रहा हूं तुमको पूरे 90 चैप्टर्स करने के लिए, 80 चैप्टर्स करने के लिए समय नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? तो सारे लोग ध्यान से देखो, अब किस मैथ से, किस गणित से मैं ये 30 चैप्टर बता रहा हूं, पहले देखो। साल 2024, 2025, 2026 दिख रहा है?
ये 10 चैप्टर लिए हैं, टॉप के 10 चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, एक चैप्टर पकड़ते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। 40 सवाल आया था 2024 में, टोटल 2024 में 20 शिफ्ट हुए थे, 10 शिफ्ट जनवरी, 10 शिफ्ट अप्रैल, 20 शिफ्ट मतलब 40/20 2, तो 2 सवाल हर शिफ्ट में आया। ठीक है, अब 2024 में 2 सवाल हर शिफ्ट में आया, 2025 में कितना आया? तो 2025 में टोटल हुए थे 38 शिफ्ट, 39 शिफ्ट, सॉरी, जनवरी में 9 हुए थे, अप्रैल में 10 हुए थे, 19 तो 34 क्वेश्चंस आए इन 19 शिफ्ट, ऑलमोस्ट 2 सवाल आया, क्योंकि 2 सवाल का मतलब होता 38 क्वेश्चंस, तो ये 1.9 के आसपास का कुछ एवरेज बैठ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 सवाल आए हर पेपर में, 2 सवाल हर पेपर में, यहां 2 सवाल हर पेपर में, यहां 16 सवाल आए, और कितना शिफ्ट हुआ? 10, मतलब 16 सवाल आए आउट ऑफ 10 शिफ्ट, ऑलमोस्ट 2 सवाल का एवरेज बैठा। मान रहे हो हां या ना? तो एक बात समझ आ रही है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से सवाल पहले भी पूछ रहा था, हमेशा पूछा, और अभी इस साल भी पूछा, उसने नहीं बदला कुछ भी। पैटर्न बदल देता, बात एकदम अलग हो जाती, फिर मेरा स्ट्रैटेजी अलग होता, मैं तुमको कुछ और समझा रहा होता, लेकिन ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, डिफिकल्टी बढ़ी है। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं छूटना चाहिए, वेक्टर 3D नहीं छूटना चाहिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और इनफैक्ट यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब इन चैप्टर्स में से सवाल का लेवल बढ़ गया है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको और ज्यादा कठिन सवाल कराऊंगा। तो अभी जो एकलव्य टेस्ट सीरीज तुम लोगों के लिए वापस से डिजाइन कर रहा हूं, फिर से डिजाइन कर रहा हूं, पूरी टीम लगाया हूं, ये फिर से जो डिजाइन कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि अब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के इतने कठिन सवाल कराओ बच्चे को, लेंदी करवा रहा है ना ये, अरे हम लेंदी कराएंगे ना, एक सवाल 10 मिनट लगेगा बनाने में, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों को, काहे नहीं कराऊंगा। आप यही किए ना कि मैथमेटिक्स में लेंदी सवाल दिए, बच्चों को बहुत घुमाए, 2-3 कॉन्सेप्ट घुसा दिए, हम देंगे, कोई बात नहीं, सवाल ही बनाना है, बना देंगे, काहे नहीं बनाएंगे बच्चे को। अब मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज जो बना रहा हूं अभी, जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बना रहा हूं, वो सब में यही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 10 चैप्टर मैथ्स के। अब ऐसा ही मैंने फिजिक्स में किया, और सब जगह पूरा गणित लिखा हूं, 49 सवाल है, 49 क्वेश्चन, 2 सवाल से ज्यादा पर पेपर। कहां? करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल से ज्यादा आए पर पेपर। 2025 में 25 सवाल आए आउट ऑफ 19 शिफ्ट, मतलब ऑलमोस्ट 1 सवाल आया, कम हो गया। 2026 में 15 सवाल आए, 1 से ज्यादा सवाल आए, 1.5 सवाल पर क्वेश्चन, मतलब हर 3 में से 2 पेपर में, हर 3 में से 2 पेपर में 2 सवाल आए हैं, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो आप समझिए कि ये वेटेज मेंटेन है। तो वैसे ही फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर विद देयर वेटेज, और यही सेम काम केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 42 सवाल आए हैं, 20 शिफ्ट हुआ था 2024 में 42 सवाल, 19 शिफ्ट हुआ 2025 में 40 सवाल, मोर देन 2 का एवरेज यहां भी बैठा, मोर देन 2 का एवरेज यहां भी बैठा, और 40 सवाल गुरु देखो 40 सवाल आए 10 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 4 सवाल का एवरेज बैठा, 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। क्या कोई पैटर्न चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ भाई, और उल्टा भर भर के सवाल दिया है। हाँ, सवालों को कठिन कर दिया, ज्यादा घुमा दिया, वो सारा ज्यादा घुमाया हुआ सवाल कराऊंगा ना। बच्चा बोल रहा है गदर सीरीज फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, बिल्कुल लेकर आऊंगा, अरे लाना पड़ेगा, अब तो जरूरी है, मैंडेटरी है, लाना पड़ेगा, मैं लाऊंगा, क्योंकि वो गदर सीरीज में मेरे को हर एक चैप्टर के सवाल बहुत कठिन प्रैक्टिस कराने हैं तुमको, ऐसे सवाल जो एक सवाल बनाने में 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, तब जाकर वो सवाल बने। तो ये सारे चैप्टर्स आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या सेशन के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पर ये चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। और 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स, 30 पढ़ लो, उतने से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो हर शिफ्ट में जितना सवाल आया ना, मैंने टोटल नीचे जोड़ दिया, मैंने टोटल नीचे जोड़ा, कहां? हाँ, 2024 में इन 10 चैप्टर से जितने सवाल आए मिनिमम और मैक्सिमम, उससे कितने नंबर बनेंगे? 60 से 72 नंबर के सवाल आए 2024 में। 2025 में 48 से 84 नंबर के सवाल आए, 2026 में 40 से 80 नंबर के सवाल आए, केमिस्ट्री में 40 से 80, फिजिक्स में 56 से 76, और मैथमेटिक्स में 28 से 60 नंबर के सवाल आए। इन सबको मैंने जोड़ दिया, ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जोड़ा तो दिखा 128 से 200 नंबर के सवाल सिर्फ यही 30 चैप्टर से आया, मतलब 1/3 या हाफ सिलेबस से, हाफ तो नहीं कहना चाहिए, 40 मतलब 30%, 40% सिलेबस से, 40% सिलेबस से करीबन 200 नंबर तक लाया जा सकता है। 2026 का डेटा बता रहा हूं, तो अगर तुम इसको कर लो तो क्यों नहीं आएगा नंबर? बिल्कुल आएगा भाई, आना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो बस आपको यही 30 चैप्टर कर लेने से इतने नंबर का सवाल 2026 में आया है। जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, इतना रीसेंट, अप्रैल में भी आएगा,
क्यों नहीं आएगा? और इसके बीच का मैंने एक नंबर लिया है कि भाई 200 नंबर का अभी 2026 में आ रहा है, तुम्हारा अगर गिरती हालत में 170 180 आ जाए तो अभी भी तुमको पीछे डेटा दिखाया 170 नंबर में कितना आ रहा था, 99 परसेंटाइल। सबसे ज्यादा नंबर कितना है, 171, 99 परसेंटाइल। मतलब क्या तुम सिर्फ 30 चैप्टर से 99 परसेंटाइल नहीं पहुंच सकते हो? बिल्कुल पहुंच सकते हो, काहे नहीं पहुंचोगे? तरीके से अगर करोगे, ये जानकारी तुमको पता होगी, तुम सिर्फ फोकस करोगे यही 10-10-10-30 चैप्टर पे और इतने से हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलो भाई समझ रहे हो? और वापस से बता रहा हूं, ये 170 71 99 परसेंटाइल टीयर 1 देख रहे हो, कंप्यूटर साइंस 200 से 240 पे मिल रहा है। अभी 20 से 30 नंबर कम हो गया ना, 200 नंबर आया था जनवरी में, इस बार 171 पे हो गया, 30 नंबर कम कर दो। तो 30 नंबर कम करोगे तो 200 से 240 बन जाएगा तुम्हारा 170 से 210। 170 से 210, 170 से 210 के बीच में कंप्यूटर साइंस टीयर 1 में मिल जाएगा। यही 30 चैप्टर से, और है मुमकिन भाई, यही 30 चैप्टर से मुमकिन है। 30-30 नंबर घटा लो, सब में सारे में 30-30 नंबर कंप्यूटर साइंस में घटा लो, उतने में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, मतलब एक बात पक्की हो जाएगी कि तुम कंप्यूटर साइंस ले लोगे एनआईटी में। हाँ ये 30 चैप्टर आपको घोर के पी जाने हैं। मैं गदर सीरीज कराऊंगा, उस गदर सीरीज कराने के पहले एकलव्य टेस्ट सीरीज भी दे चुका हूं। जो बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट का खरीदा है वो अच्छी बात, नहीं खरीदा है खरीद लीजिए, नहीं तो मैं अभी कुछ दिन के बाद वापस से आपको मार्च में फिर से बताऊंगा, वहां पे और सारे सवाल डलवा रहा हूं। वो सारे सवाल जो बच्चा, और इस बात मैंने पता है एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखी है, कोई भी बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदे, पहले खरीदे बाद में खरीदे, जो जो अपग्रेड कर रहा हूं, तुम विश्वास करोगे, पता तुम में से कौन कौन यहां पर बैठा है जो सितंबर या अक्टूबर में टेस्ट सीरीज खरीदा था? हाथ खड़े करो। सितंबर में मैंने 26 सितंबर को पहली बार गदर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, एकलव्य टेस्ट सीरीज। कौन कौन बच्चा है ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताओ जिसने एकलव्य टेस्ट सीरीज 26 सितंबर 27 सितंबर मतलब सितंबर में खरीदी था? बताओ। मैं यहां पे भव्या कह रही है मैं खरीदी थी, भव्य मिश्रा या भव्या मिश्रा, पता नहीं लड़का है लड़की है, बच्चा कह रहा है मैं खरीदा था। भव्य एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या एक भी ऐसा चीज या ऐसा फीचर है जो तुम सितंबर में खरीदे थे और तुमको नहीं मिला, जो बच्चे जनवरी में खरीदे हैं उनको मिला हो? मैंने जो जो चीजें अपग्रेड की, मैंने वीडियो सॉल्यूशन डाला, हर एक बच्चे को मिला, जो सितंबर में खरीदा हो, अक्टूबर में खरीदा हो, नवंबर में खरीदा हो, दिसंबर में खरीदा हो, फर्क नहीं पड़ता। जनवरी में मैंने वीडियो सॉल्यूशन ऐड करवाए, जनवरी में हर एक बच्चे को जो पहले खरीदा था सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो बच्चा पहले से एकलव्य टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है, वापस उससे पैसा नहीं कमाना, उससे ले लिया 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 जो भी लिया, पर वो हो गया, अब उसको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो उस सारे बच्चे को मैंने वीडियो सॉल्यूशन डलवाए, मैंने सबको फ्री दिया, जो जो बच्चा। और जबकि बात क्या हुई थी पता है? बात यह हुई थी कि एकलव्य टेस्ट सीरीज में सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट नहीं इंक्लूडेड है। पर जैसे ही मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के सारे सवाल बनाए, सारे जनवरी अटेम्प्ट वालों को फ्री दिया। बोला नहीं, सब सारे बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट वाले भी टेस्ट लगाएंगे, कोई पैसा नहीं। तो जो बच्चा जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एकलव्य टेस्ट सीरीज में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आगे अगर कुछ भी अपग्रेड करूंगा, कोई भी चीज नहीं लाऊंगा, वो तुम तक पहुंचेगी। इट इज जस्ट लाइक कि तुमने आईफोन 10 खरीदा हो चाहे 11, अगर नया आईफोन आया तो वो तुम्हारे पास जाएगा, पक्की बात है। तुमने अगर एक बार आईफोन खरीद ली, जितने नए आईफोन है वो तुम तक पहुंचेंगे, बात पक्की है। तो इसीलिए आप इस बात के भरोसे में रहिए, आप एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाइए और बढ़िया से बढ़िया सवाल मैं रोज अपग्रेड कर रहा हूं भाई, रोज टीम को बैठा के रखा हूं, घंटों घंटों रात रात हो जा रहा है, वो ओवर टाइम कर रहे हैं। ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है वेदांतु में, लेकिन ओवर टाइम कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन से कर रहे हैं, थोड़े मेरे डर से कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। वो सवाल डाल रहे हैं, समझ रहे हो? वो सवाल डाल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, और ये सारे सवाल आप लोगों को एनआईटी पहुंचाने के लिए। ठीक है, समझ गए? चलो, तो अब आपका 300 नंबर का पेपर है, आपका टारगेट 180 नंबर से ऊपर का होना चाहिए, कि चाहे जो हो जाए मैं 180 नंबर से ऊपर लेकर आऊंगा या आऊंगी। 45 सवाल होते हैं 180 नंबर में, 45 सवाल अगर आपको सही करना है तो 45 से 50 सवाल का आपका टारगेट होना चाहिए। 80 से 85% सवाल सही होंगे, ऐसा एक्यूरेसी लेकर चलिए, इसी का टारगेट कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, तभी समझ में आएगा सही है कि नहीं। एकलव्य टेस्ट सीरीज उसका बेस्ट तरीका है, और 98 से 99 परसेंटाइल तक में आप आराम से पहुंचेंगे। मेरा ये बात, मतलब मेरा भरोसा कहता है इतने मार्क्स पे ये बैठेगा, और 98-99 परसेंटाइल में कंप्यूटर साइंस, वो भी एनआईटी में, कोई छीन नहीं सकता। जनरल ओपन कैटेगरी बोल रहा हूं, कोई कोटा नहीं लगाया मैंने, जनरल ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तुमसे कोई एनआईटी सीएससी नहीं छीन पाएगा, कोई भी नहीं। और अगर कोई कोटा है तब तो और बढ़िया एनआईटी ले लोगे। क्लियर है सबको? बोलो भाई, सबको क्लियर है? चलो, अगर सबको क्लियर है तो अब चैनल पे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि चैनल पे तुम्हारे ही काम का सेशन लेकर आ रहा हूं भाई, तुम्हारे ही काम का सेशन ला रहा हूं, और रोज लेकर आऊंगा। बड़ी मेहनत कर रहा हूं, खुद भी अपनी टीम से भी करवा रहा हूं।
नया नया खोज खोज के रिसर्च करवाना। ये वाला जो 30 चैप्टर है निकालने में जान लग गई, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट अभी हुए बहुत, मतलब जनवरी अटेम्प्ट हुए अभी बहुत समय थोड़ी हुआ है, सारा उसका एनालिसिस करना करवाना समय लगता है, बट करवा रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब रहिए, और बहुत मजेदार कंटेंट आएगा। और जो भी चीज की जरूरत है जिससे तुम्हारा एग्जाम बढ़िया होता है वो तुमको मिलेगा। तुम एग्जाम बढ़िया करने पे फोकस करो, तुमको जो चाहिए मेरे को बोलो, मेरी जिम्मेदारी वो तुमको कैसे मिलेगी। एकलव्य टेस्ट सीरीज उसी का एक पहल है, गदर सीरीज उसी का एक पहल है, गदर की किताब उसी की एक पहल है, मैंने आपके लिए रफ्तार क्रैश कोर्स किया था उसी की एक पहल थी, आपने बोला एकलव्य टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन दे दो, ये उसी की एक पहल है। तो हर चीज ये आप ही के लिए कर रहा हूं, बस आपको रिजल्ट देना है। सच बता रहे हैं, रिजल्ट देना है, और इस बार रिजल्ट का डंका पिटना चाहिए, क्योंकि मैं हर उस बच्चे की कहानी दिखाऊंगा जो 20 से 90 परसेंटाइल पे पहुंचा है। अगर कोई बच्चा 90 परसेंटाइल पे पहुंचा है, मैं उसको निराश नहीं देखना चाहता और नहीं देखने दूं, नहीं, वो निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि 90 परसेंटाइल पे पहुंचा है, हो सकता है दुनिया उसको जज करे, अरे तेरा 90 परसेंटाइल आया, क्या किया तूने, तेरा तो मेंस भी क्वालिफाइड नहीं है। मैं दुनिया को बताऊंगा कि देख वो बच्चा 20 से 90 पे पहुंचा है, तब बोल 70 परसेंटाइल का किसी ने डेवलपमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। 70 परसेंटाइल का मतलब होता है 10 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इस बार मैं वेदांतु में ऐसे कई सारे एकलव्य टेस्ट सीरीज के ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं तो इस बार बटोरा नहीं, इस बार मैंने सोचा है मैं सबसे सारे बच्चों को बोलूंगा आगे आओ और अपनी कहानी बताओ, और वो सारी कहानी यहां यूट्यूब पे दिखाऊंगा। ऐसे हजारों की तादाद में बच्चे हैं जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है। ठीक है, चलो यार काफी हुआ, सेशन में मिलते हैं वापस से अगले सेशन में। आप लोग पढ़ाई मजबूती से करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बोलिए, और चैनल पे बने रहिएगा, बढ़िया बढ़िया सेशन आपको मिलता रहेगा जो आपके डेवलपमेंट का होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।